हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 7 यानी ये जो है क्लास 7 वालों के लिए इम्पोर्टेंट है और आप 8 में भी है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और यह जल मंडल है, भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको फुल डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, जल मंडल। ठीक है, तो इस वीडियो में यदि आप लोग पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा ही पढ़ने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अभी नीचे जो लाल बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कीजिए और घंटी में दबा दीजिए ताकि आपको हमेशा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में, आपका वो हक है तो उस पर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों का चैप्टर है या झारखंड बोर्ड का जो है बुक है, जैसा कि देख सकते हैं जल मंडल, और इस पे अध्याय 5 हम पढ़ेंगे। आप किसी भी राज्य के हैं तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल मंडल तो जल मंडल है, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भले झारखंड हो, बिहार हो, या फिर आप किसी भी राज्य के विद्यार्थी हैं तो इसको जरूर देखिएगा। तो जल मंडल दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इस पे से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, जल मंडल। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जल चक्र क्या है, पृथ्वी पर जल का वितरण, कितना % जल पीने लायक है, महासागरों में जल कितना है, नदियों में कितना है, धरातल जल क्या होता है, भूमिगत जल क्या होता है, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, दूसरी चीज भूमिगत जल, महासागरीय जल की गति। ठीक है, जल की गति, महासागरीय जल की गति आप परिचित होंगे अच्छी तरह से, जैसे कि तरंग जिसको वेव कहते हैं, उसी के अंडर में आता है सुनामी। ठीक है, जो कि ऊंची ऊंची लहरें होती है, इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। इसके बाद हम लोग सीखेंगे ज्वार भाटा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है टाइड्स, लो टाइड्स, हाई टाइड्स, आपने पढ़ा होगा। इसके बाद मैं बताऊंगा महासागरीय धाराएं। ठीक है, महासागरीय धाराएं हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जिसको कहते हैं ओशियन करेंट। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे झारखंड का जल संसाधन। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि झारखंड में जल का वितरण किस प्रकार है, यहाँ कौन से निगम है, और इस बुक में जो भी महत्वपूर्ण चीजें दी हुई है उससे आपको मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझा भी दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें जल मंडल। जल मंडल क्या है, तो इसका भी मैं यूज करूंगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ मेन पॉइंट्स भी इसमें साइड से दिया हुआ है कि क्या आप ये जानते हैं, क्या आप ये जानते हैं, कोने में दिया हुआ है, तो उन सब के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों जल मंडल क्या है, समझिएगा मेरी बात को, कि धरातल मतलब जमीन पर उपस्थित सभी प्रकार की जल राशियों के समूह को जल मंडल कहते हैं। यानी आपसे यदि पूछा जाए तो धरातल पर जल कहाँ है, महासागर में है, नदी में है, कुआं में है, तालाब में है, या फिर किसी और जगह है। ठीक है, तो जितने भी जल जहाँ पर मिलते हैं, जल राशि जहाँ जहाँ पाई जाती है, जिस रूप में है, उसको कहते हैं जल मंडल सभी को। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि धरातल पर उपस्थित सभी प्रकार की जल राशियों के समूह को क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा महासागर। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा नदी, इसके बाद हो जाएगा तालाब, इसके बाद हो जाएगा कुआं। ठीक है, यानी जहां जहां जल पाया जाता है वो आप लिख सकते हैं, तो इस तरह डॉट डॉट चलता जाएगा। तो जल मंडल क्या है, धरातल पर उपस्थित जल की सभी राशियों को के समूह को क्या कहते हैं, जल मंडल कहा जाता है। दूसरी चीज अब देखते, यहाँ समझ गए जल मंडल, इसको मैं टिक कर देता हूँ। अब है जल चक्र, जल चक्र, वाटर साइकिल। ठीक है, जल चक्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा कि पृथ्वी पर उपस्थित जल का प्रवाह, यानी जल का जो प्रवाह होता है महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच लगातार होता रहता है। यानी यदि आपके पास 1 लोटा पानी है और उसको धूप पे रख देते हैं तो वो कम हो जाता है। ठीक है, कभी बर्फ जम जाता है, तो एक मंडल से दूसरे मंडल में इसका प्रवाह होता रहता है। वायुमंडल से जल मंडल, जल मंडल से स्थल मंडल, फिर स्थल मंडल से वायुमंडल, फिर जल मंडल, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, यानी जल का जो है धरातल पर जितना भी जल उपस्थित है उसका प्रवाह एक मंडल से दूसरे मंडल में होता रहता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं जल चक्र। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, जल चक्र। तो जल चक्र का परिभाषा क्या लिखेंगे, पृथ्वी पर उपस्थित जल का प्रवाह महासागर, वायुमंडल एवं स्थल मंडल के बीच होता रहता है, लगातार होता रहता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। और पृथ्वी पर जो जल आज से हजारों वर्ष पूर्व उपस्थित था वही आज भी है।
जैसे अभी धूप में है तो वो वाष्प हो जाएगा, फिर वही बारिश होगा, फिर ज़मीन पर आएगा, फिर वाष्प होगा, फिर बारिश होगी, फिर ज़मीन पर आएगा। तो ये जल जो है कभी घटता नहीं है, जल चक्र इसी को कहते हैं। समझ गए यहाँ मेरी बात को? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट है, यहाँ पर समझ में आ गया जल चक्र। अब अगला पॉइंट है पृथ्वी पर जल का वितरण। ठीक है, पृथ्वी पर जल का वितरण। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आप बुक में दिया है कि पृथ्वी पर जल का वितरण, प्रशंसा और संजना। यहाँ पर दो स्टोरी चल रही है। आप देख सकते हैं पृथ्वी पर जल का वितरण महासागर में 97.3%, यानी ओशियन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, महासागर में कितना होता है 97.3%, यानी इतना जो है जल लवण है। लवण कहने का मतलब नमक है, बेकार है, यूजलेस है। ये खारा जल होता है जिसको हम लोग ना पी सकते हैं, ना इसे कपड़ा साफ कर सकते हैं, और ना ही किसी प्रकार के घरेलू काम में इसका उपयोग हो सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, लवण जल। यानी बाकी जो 2.7% है वही हम लोगों के लिए यूज है। ठीक है, और उसमें उसी को कहते हैं मीठा जल, जो हम लोग पीते हैं, कपड़ा साफ करते हैं या अपने घर का कोई भी काम करते हैं। तो बाकी जो देख सकते हैं 97.3% ये कहाँ है, महासागर में है। और बाकी का जो 2.7% है दोस्तों, 2.7% दोस्तों, यही मीठा जल है जिसको हम लोग पीते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो इतना जल का वितरण यहाँ पर देख सकते हैं कि महासागर में 97.3%, हिमानी मतलब बर्फ 2.0% बर्फ के रूप में है। ठीक है, और भूमिगत जल मतलब ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर है 0.68%। ये इस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं। तो एग्जाम में आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि नदी में कितना है, कुएं में कितना है, भूमिगत जल क्या है। आपको ओवरऑल यहाँ पर समझ लिया आप कि 97.3% लवण है और 2.7% जो है वो मीठा जल है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। और ये टोटल कितना हो गया 100%। समझ गए आप यहाँ मेरी बात को? तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि देखिए, और उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी का जो 3/4 भाग है वो जल है। ये आंकड़ा भी हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ समझ गए आप, इस प्रकार पृथ्वी पर कुल उपलब्ध जल का 97% भाग महासागर में है, कुछ 3%, और 3% भाग महाद्वीपों में है, मतलब कंटिनेंट में। ठीक है, महाद्वीपीय जल में भी 2% भाग अंटार्कटिका और अन्य ऊंचे पर्वतों पर हिमनद है। यानी ये जो 2% है, 2.7% है, उसमें से भी 2% जो वो बर्फ है जो कि अंटार्कटिका और आर्कटिका में जमा हुआ है। ठीक है, ऊंचे पर्वतों पर हिमनद के रूप में। और शेष 1% जल ही जो है दोस्तों वो आता है हम लोगों का नदी में, झीलों में, तालाबों में उपलब्ध है, जो मनुष्य और पेड़ पौधों के द्वारा इसका उपयोग होता है। आप यहाँ तक समझ गए। आगे क्या दिया हुआ है इस पे, ये आपका पृथ्वी पर जल का विवरण ये खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे भूमिगत जल, इसको कहते हैं ग्राउंड वाटर। ठीक है, भूमिगत जल कहने का मतलब पृथ्वी की सतह के अंदर जो जल है, जैसे हम लोग बोरिंग करके उसको आउट करते हैं, पृथ्वी की प्रॉपर्टी से बाहर करते हैं, जैसे चापाकल, इन सबको कहा जाता है ग्राउंड वाटर, यानी भूमिगत जल। यानी पृथ्वी के धरातल के नीचे जल को भूमिगत जल कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। ये क्लियर हो गया? इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे महासागरीय जल की गति। महासागर दोस्तों आप जानते हैं जिसको कहते हैं ओशियन या फिर सीज कहते हैं। तो यह महासागर जो है, तो महासागरीय जल में बहुत प्रकार की गतियां होती हैं, जैसे किसी को तरंग कहते हैं, कोई ज्वार भाटा होता है, महासागरीय धारा है। ये 3 प्रकार की गति होती है महासागर के जल की, ओशियन वाटर की। ठीक है, तो इन 3 प्रकार की गतियों में से यहाँ पर देख सकते हैं कि महासागरीय जल की गतियां, पहला है तरंग, दूसरा है ज्वार भाटा और तीसरा है महासागरीय धाराएं। ठीक है, तरंग क्या है दोस्तों, महासागर सतह पर जल जो है लगातार उठता है और फिर नीचे आता है। मतलब महासागर का जो जल है वो उठता है और फिर गिरता है, इसी प्रक्रिया को तरंग कहते हैं। इन्हें तरंग कहते हैं, प्रक्रिया तो नहीं, जो उठा और फिर गिरा इसी को तरंग कहते हैं। यानी ऐसे जो आप ग्राफ जो बना सकते हैं इस टाइप से, तो ये उठ गया फिर गिर गया, फिर ऐसे, ये पानी जो है ऐसे ऐसे चलता रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, तरंग कहा जाता है। ठीक है, और यही तरंग बहुत ही जब भयानक हो जाता है, तूफान हो जाता है, तब इसी को कहा जाता है सुनामी। यहाँ पर सुनामी के बारे में 2 चीज दी हुई है। सुनामी का स्पेलिंग जो दोस्तों TSUNAMI
NAMI, ठीक है। ये एक जापानीज वर्ड है, जापानी शब्द है, जिसमें इसका मतलब होता है, सु का मतलब होता है समुद्र और नामी का मतलब होता है लहर, यानी सुनामी का मतलब हो गया समुद्री लहर। इसको तोड़ देंगे तो ये दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। सु मतलब हो गया समुद्र, यहाँ पर देख सकते हैं, और नामी का मतलब होता है लहर। समझ में आ गई मेरी बात। और इसी को कहते हैं सुनामी, और यह 2004, ठीक, अभी तक में सबसे जो भयानक सुनामी है वो 2004 दिसंबर हिंद महासागर में पैदा हुई थी, जिसके कारण समुद्र के महासागर के अंदर जो है तो ये सुनामी भूकंप के कारण होती है। यहाँ क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं ज्वार भाटा, ठीक है। तो ज्वार भाटा दोस्तों क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महासागरीय जल का उठना, यानी ये जो मैंने यहाँ बताया है, ये पानी जैसे ऊपर गया, तो जब ऊपर गया तो इसको कहेंगे ज्वार, और जब नीचे आया इसको कहेंगे भाटा, ठीक है। इसको कहते हैं, जब पानी ऊपर जाता है तो कहते हैं ज्वार, और नीचे जब आ जाता है तो कहते हैं भाटा। जैसे कि ये जल जा रहा है ऐसे, तो ये ज्वार हो गया, फिर नीचे आएगा भाटा, फिर ज्वार, फिर भाटा, फिर ज्वार। इस तरह से ये एक तरंग का निर्माण कर देता है, इसी को कहते हैं ज्वार भाटा। क्या कहेंगे, ज्वार भाटा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है टाइड्स, ठीक है। और यह पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इसका जो प्रकोप है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उस दिन जो है चंद्रमा की जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो ज्यादा काम करता है, इसलिए ज्वार भाटा इसको कहा गया है। तो अब ज्वार भाटा समझ गए। ज्वार भाटा क्या है, महासागरीय जल का ऊपर उठना और फिर गिरना, क्या है, ज्वार भाटा कहलाता है। जब ये ऊपर गया तो ज्वार, और नीचे आया तो भाटा कहेंगे, ठीक है। और ज्वार भाटा भी तीन यहाँ पर देख सकते हैं। ज्वार भाटा भी दो तरह का हो गया दोस्तों, एक लो टाइड्स, एक हाई टाइड्स, मैंने इस पे बता दिया। एक हो गया बृहद ज्वार, दूसरे को कहेंगे लघु ज्वार। समझ गया आप यहाँ मेरी बात को। अब एक पॉइंट है महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, ओशियन करेंट। यह क्या है, ओशियन करंट देख सकते हैं दोस्तों कि महासागर की सतह पर निश्चित दिशा में नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराओं को महासागरीय धारा कहते हैं। यानी निश्चित दिशा में जो जल बहते रहता है उसको क्या कहते हैं, महासागरीय धारा कहते हैं। लेकिन महासागर का जो जल है वो स्थिर होता है, लेकिन आपको लगता है कि वो बहता है। महासागरीय धाराएं वास्तव में सागर में बहती हुई एक नदी के समान है। तो महासागरीय धारा क्या है कि सागर में बहती हुई एक नदी के समान है। और महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है, एक है उष्ण धारा और दूसरी है ठंडी धारा। यहाँ पर समझिएगा, पहला है उष्ण धारा और दूसरा है ठंडी धारा, ठीक है। उष्ण धारा क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गर्म या उष्ण भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है तथा ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, जबकि ठंडी धारा ध्रुवों या अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, क्या कहते हैं उसको, इक्वेटर। इक्वेटर क्या है दोस्तों, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा जो खींची जाती है उसको कहते हैं इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या है, एक काल्पनिक रेखा। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो इसी के कारण जो है यहाँ पर दो प्रकार है, उष्ण धारा और ठंड धारा। क्या है कि गर्म धारा जो है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, और ठंडी धारा जो है भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। गर्म धारा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है तथा ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, जबकि ठंडी धारा ध्रुवों या अक्षांशों से भूमध्य की ओर प्रवाहित होती है। एक दूसरे का ये अपोजिट होता है। अब बात करेंगे झारखंड का जल संसाधन। तो झारखंड का कुल संसाधन 30,168 मिलियन घन मीटर का है। यह आंकड़ा आप लोगों को याद नहीं रखना है। इसमें से सतही जल इतना है तथा भूमिगत जल इतना है, ठीक है। और झारखंड के प्रमुख नदियां और उनमें उपलब्ध जल संसाधन को दो तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है। तो इसका मैं अलग से आप लोगों को वीडियो दूंगा कि नदी घाटी परियोजना जो भी झारखंड में चलाई जा रही है और कहाँ वो क्या है नहीं है, तो इस पे उतना कुछ खास नहीं दिया हुआ है। तो मैं इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, और झारखंड के जल संसाधन के बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, और यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी पे दबाइए, ताकि आपको हमेशा मेरी तरफ से ऐसा ही अपडेट देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।